हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन एंगुलर सर्विस। यानी कि अगर आपने कोई भी सर्विस फाइल बनाई है, ठीक है, और उसके अंदर आपको कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। तो हम एक्सेप्शन हैंडल कैसे करेंगे? हम सर्विस फाइल के थ्रू करेंगे, और उस सर्विस फाइल को हम कहाँ कॉल करते हैं? किसी कंपोनेंट फाइल के अंदर कॉल करते हैं, तो वहां भी हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने ये लोकल होस्ट पे ये रन किया था, एक सर्विस फाइल बनाई थी। आपने देखा होगा ये dummy.json.com प्रोडक्ट्स। ये अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरे लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकता है कि सर्विस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बेस पे वो उसको सारे जो कॉन्सेप्ट है सर्विस फाइल बनाने का वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करनी है, सपोज कोई एपीआई का रेस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, या इंटरनेट इशू है, या कोई सपोज कुछ और इश्यूज है, बैकएंड का इशू है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारी सर्विस फाइल दे रखी है, तो हम इसमें डॉट करके एक पाइप मेथड जोड़ेंगे। पाइप मेथड जोड़ेंगे। बेसिकली पाइप मेथड होता क्या है? अगर बात करें कि पाइप पाइप बेसिकली ये RxJS पार्ट का एक फंक्शन है, और ये क्या करता है? ये कंबाइन करता है RxJS के जो मेथड्स होते हैं, उनको कंबाइन करने का काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे आगे फ्यूचर में हम अगर बहुत सारे मल्टीपल RxJS मेथड यूज कर रहे हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे किसके थ्रू? पाइप मेथड के थ्रू। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम भी पाइप मेथड यूज कर रहे हैं। पाइप मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कैच एरर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एरर, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है एनी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पर कोई ना कोई मेथड हम डिक्लेयर कर देंगे। ये हमने कैच एरर किया, यहाँ पर ये किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? थ्रो एरर। जब हम थ्रो एरर करेंगे, थ्रो एरर में हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? यहाँ पर एरर हमने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर भी कंसोल कर लेंगे, ताकि हम चेक कर लें कि हमारी एरर क्या आ रही है, ठीक है। मैंने क्या किया? आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये क्या दे रहा है? ये क्रॉस कर रहा है, उसको काट रहा है। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? तो जैसे हमने इसको ऑपरेटर करके इस तरह से यूज किया, तो ये वाले जो क्रॉस वाला आइकन था ये खत्म हो गया। यानी कि मैंने क्या किया? मैंने पाइप मेथड यूज किया। पाइप के अंदर हमने क्या किया? कैच एरर को यूज किया। कैच एरर ये बेसिकली जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो आपने देखा होगा कैच एरर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और थ्रो एरर जैसे लिखा, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लिया। और आपने देखा होगा ये सब RxJS के मेथड्स हैं। थ्रो एरर हो गया, कैच एरर हो गया, ठीक है। तो पाइप के थ्रू हमने इसको ऐड कर दिया है। इसको करने के बाद अब इसको हम सेव करते हैं। अब हमने सेव किया। अभी हमारा क्या डाटा आ रहा है? ये पूरा डाटा अभी लोड हो रहा है। ये लगभग कुछ सेकंड लेता है लोड होने में। हो गया लोड, तो सारा डाटा आ रहा है। सपोज हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स 1। इसको सेव किया। जब हमने सेव किया इसके, तो आपने देखा कि यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसने एक एरर दे दिया। एरर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एरर HTTP एरर रेस्पॉन्स, ये आया। क्या आया? ये 404 इन नोट फाउंड। यानी कि इस नाम की कोई भी एपीआई हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जिसके वजह से क्या आ गया? ये हमारा एरर आ गया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में ये एरर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर एरर यानी थ्रो एरर कर दी है। ये जो एपीआई है, ये बेसिकली हम किस में यूज कर रहे थे? ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। ये हमारा गेट प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना हुआ था, जिसमें हमने इसको सब्सक्राइब किया था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंसोल को तो अभी हटा ही देते हैं।
अब यहाँ पर ये करने के बाद या ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमने एपीआई यानी सर्विस फाइल के अंदर हम कैसे पाई मेथड के थ्रू हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने ये चीज लिख दिया है, लेकिन इसको लिखने के बाद हमें, क्योंकि सर्विस फाइल हम कहाँ यूज करें, ऐप कंपोनेंट डॉट इसमें, तो हमें यहाँ पर भी फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कैसे, सपोज जब ये हमारा रेस्पॉन्स आया, ये रेस्पॉन्स आया हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये ये हमारा यहाँ पे रुक हो गया है, कोमा लगाएंगे, एक एरर लिख देंगे, ठीक है। ये फोर हटा दो। इस एरर के अंदर हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिख देते हैं, जब ये एरर हमने यहाँ पे लिखा, इफ एरर डॉट स्टेटस 404, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एल्स में हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर, अन, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, आपने देखा कि मैंने क्या किया, यहाँ रेस्पॉन्स जो हमारा पहले था उसका एक सेकंड पैरामीटर होता है एरर का, उस एरर में हमने क्या क्या किया, इस एरर डॉट स्टेटस किया 404। ये एरर कहाँ से आएगी, हमारी इस सर्विस फाइल से। यहाँ पर ये उसने चेक किया, स्टेटस चेक करेगा ये, जो कि ये वाला स्टेटस देखेगा। ये दिखाता हूँ आपको, ये स्टेटस, ये एरर मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना कंसोल करके, और ये स्टेटस को मैच करेगा। अगर 404 है तो एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज क्या है, अनएक्सपेक्टेड एरर। यानी कि अगर हम बात करें एक्सेप्शनल हैंडलिंग को, ये आपको पता चल गया कि आपने स्टेटस के बेस पे इसको किया है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हैंडलिंग एक्सपेक्टेड एरर। मैं इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कमेंट करके लिखा हैंडलिंग एक्सपेक्टेड एरर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड एरर। यानी सपोज आपको पता नहीं है कि उसका क्या, किस टाइप के है, मतलब स्टेटस के अलावा स्टेटस कुछ और एरर आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड एरर, ठीक है। अब मैं इसको सेव ऑल कर देता हूँ, सेव ऑल किया मैंने। अब यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट लिस्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये डाटा तो कुछ नहीं आया। कंसोल में जाएंगे इसका, यहाँ पर क्या आ रहा है, एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी कि इस तरीके से आप अपनी एपीआई सर्विस फाइल में हमने कैसे इसको हैंडल किया था, पाई मेथड के थ्रू। और ये रिटर्न करने के बाद जो डाटा रिटर्न हुआ है, ये कहाँ पर हमने यूज किया है इसको, एपीआई को, यहाँ पर। ध्यान रखना कि जब हम एक्सटर्नल हैंडलिंग सर्विस फाइल में लिख देंगे, उसके बाद जहां पर उस सर्विस फाइल को कॉल करते हैं, किसके थ्रू, सब्सक्राइब मेथड के थ्रू, तो हमारा जो रेस्पॉन्स होता है, यानी फर्स्ट पैरामीटर तो यानी सक्सेस के लिए होता है, सेकंड एरर के लिए होता है। तो कोमा करके एरर लिखा, ऑपरेटर करके लिखा ग्रेटर देन, जो हमारा होता है लिखने का तरीका, उसमें हमने चेक किया कंडीशन, इफ एरर डॉट स्टेटस 404 है तो एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड एरर। सपोज अगर कोई और एरर आ जाए, 404 ना आए, यानी कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अ, वैसे तो कुछ और एरर आ सकती है, देखते हैं क्या एरर आएगी। यहाँ पर आपने, मैंने क्या किया, डोमेन नेम ही गलत लिख दिया,
डमी जेसन था ना, तो मैंने 1 कर दिया इसको। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड एरर। तो यानी कि अब इसने कहाँ पे रिडायरेक्ट किया इसको? रिटर्न करने के बाद इसने गया और यहाँ पर इसने, क्योंकि स्टेटस तो कुछ और होगा 404 के अलावा, तो ये कहाँ पे इसने एल्स कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड एरर को यहाँ पर शो कर दिया। यानी इस तरीके से आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हैंडल कर सकते हैं सर्विस फाइल में, और सर्विस फाइल से फिर कंपोनेंट जहाँ पर सर्विस फाइल को कॉल किया है। और अगर आपको कोई और पुरानी मेरी वीडियो देखनी है, जैसे हाउ टू क्रिएट द सर्विस, या कैसे हम बेसिकली अगर सर्विस फाइल नहीं है कैसे मोक डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं सर्विस फाइल में, तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में। थैंक यू। और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।